ये क्ले बॉल है, पॉपसेल कहते हैं इसे। ये मिट्टी से बनता है, किस तरह इसे इस्तेमाल करते हैं इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा, गोइंग ग्रीन। जैसा नाम से ही जाहिर है, क्ले मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी को बहुत हाई टेम्परेचर पे मशीन में डाल करके छोटे छोटे इस तरीके से बॉल के रूप में बनाए जाते हैं। छोटे छोटे से, जैसे बचपन में हम कंचा खेलते थे उस तरीके से छोटे छोटे गेंद बनते हैं। कई साइज इसके होते हैं। ये इस तरीके से पैकेट में गोइंग ग्रीन्स के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आवश्यकता हो तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। पॉपसेल के बहुत सारे प्रयोग हैं। एक तो हम इससे मल्चिंग करते हैं। अब सर्दियां आने वाली हैं, पौधे अगर आपके घर के बाहर बरामदे में लगे हुए हैं, कहीं ऐसी जगह लगे हैं जहां खुली ज़मीन हो, तो वहां पौधों को मिट्टी के ऊपर एक लेयर की मल्चिंग आवश्यकता है। पौधे के मिट्टी के ऊपर एक ऐसा लेयर बिछा होना चाहिए ताकि मिट्टी में डायरेक्ट ठंडक अथवा गर्मी, धूप अथवा ओस न जा सके। इसके लिए बहुत अच्छा प्रयोग इस क्ले बॉल का होता है। इस तरह के पत्थर को बहुत सारे लोग मल्चिंग में प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, सजावट के लिए पॉट के ऊपर ये सजा रहता है। सजने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसमें दो कमियां हैं। एक तो ये मिट्टी और पानी के संपर्क में आने से मैला हो जाता है, जो कि ये क्ले बॉल मैला नहीं होता है। नंबर दूसरा, जब भी आप इससे मल्चिंग करते हैं, थोड़ा देखने में कलरफुल लग सकता है, लेकिन इसकी क्या परेशानी है, ये जो भी क्लाइमेट आपके साथ में है, अगर गर्मी है तो ये पत्थर गर्म हो जाएगा और अगर सर्दी है तो ये पत्थर ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। इससे क्या होता है, जब ये पत्थर गर्म या ठंडा हो जाएगा तो वही वातावरण, वही तापमान अपने नीचे की मिट्टी को देगा। अब मान लो आपने गर्मी के दिनों में इसको लगा तो दिया, आपने अच्छाई के लिए लगा दिया। होता क्या है, जब ये पत्थर बहुत गर्म हो जाता है तो एक तो गर्मी, मिट्टी गर्म, ऊपर से पत्थर गर्म, तो मिट्टी का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण कई बार पौधे में आप बार बार पानी डाल रहे हैं, अथवा आपको ऊपर से पता नहीं चलता है कि पानी इसमें है या कम है या ज़्यादा है, तो पौधे को खराब होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। फिर दूसरे हाथ में इसे बार बार जब आप मिट्टी और पानी के संपर्क में देते हैं तो मैला तो होगा ही होगा। फिर इसे आप निकालिए और निकाल करके इसको किसी भी डिटर्जेंट से साफ कीजिए अथवा पानी से रगड़िए, साफ कीजिए, फिर बिछाइए, ये देखने में गंदा सा लगेगा। लेकिन क्ले बॉल पे किसी क्लाइमेट का असर नहीं होता है। तो क्या होता है, गर्म में ये गर्म है, ठंडे में ठंडा, ऐसा नहीं होगा जैसा ये पत्थर हो जाते हैं। दूसरा, इसमें आप देखिए छोटे छोटे से इसमें होल्स होते हैं। क्योंकि इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे जला के गर्म करके बनाया जाता है, तो इसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं, जब इसमें आप पानी डालते हैं अथवा कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर आप प्लांट में डालते हैं, तो इस पोर में वो लिक्विड फर्टिलाइजर अथवा पानी आ जाता है, जो धीमे धीमे रिस करके आपकी मिट्टी में भी जाता है। यह भी एक बेनिफिट है। आपने एक लेयर लगा दिया, अच्छा इसका कलर ही मिट्टी का है, तो इसमें आप मिट्टी में डालिए और कहीं डालिए, एक सरफेस इसकी ऐसी होती है, ये मैला ही नहीं होता है देखने में, और बड़े खूबसूरत लगते हैं। खासकर बोनसाई में, बड़े बड़े पॉट में जब आप सजाते हैं, लगाते हैं, अगर डेकोरेशन करना चाहते हैं तो एक ये आइडियल प्रोडक्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। ये हमारा नोलिना का प्यारा सा एक बोनसाई है, देख लिया आपने, अच्छा लग रहा है, बोनसाई पॉट में है। लेकिन अब इसके ऊपर अगर हम ये सजा दें तो देखिए इसकी खूबसूरती दूनी बन जाएगी। ये मैंने लगाने की कोशिश की, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप देखिए पहले से और अभी में अंतर है। अब इसके ऊपर थोड़ा हम वाटरिंग भी कर दें। यह देखिए, पौधा वही था और पॉट भी वही था, लेकिन केवल पॉपसेल को सजाने से इसकी खूबसूरती दूनी चौगनी हो गई। जब भी इसे आप फिर वाटरिंग करेंगे, आराम से करते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। ना ही आपका ये पॉपसेल गंदा होगा और ना ही कोई नुकसान करेगा। जब आपने इसमें पानी डाला या ठंडक में बाहर रख दिया, तो इस मिट्टी के ऊपर एक लेयर होने के कारण
वातावरण का डायरेक्ट असर आपके पौधे की मिट्टी पर नहीं पड़ेगा। मैं एक और पॉट आपको दिखाऊं। ये मेरा अडेनियम का पॉट है, देखिए अच्छा है। अभी इसकी कटिंग होनी बाकी है, मौसम आ रहा है, इसकी कटिंग करेंगे तब फ्लावरिंग आएगा। अब इसमें देखिए, अगर हम इस पॉप्सल को यूं सजा दें तो क्या इसकी खूबसूरती में चार चांद नहीं लगेगा? आप देखिए, आप ही बताइए। आप कमेंट में बहुत जरूर बताइएगा क्या आपने इस तरीके से मल्चिंग की है, क्या पॉप्सल से आपने पौधे को सजाया है। ये देखिए, अब इसकी खूबसूरती दूनी चौनी हो गई बाहर से देखने में, और इसके ऊपर अगर वाटरिंग कर दे कोई परेशानी नहीं है। है ना खूबसूरत? इस तरीके से आप भी पॉप्सल को किसी भी पॉट के ऊपर इस तरीके से मल्चिंग कीजिए और इसका फायदा उठाइए। 2-3 फायदे मैंने आपको बताए कि भाई ये तो ऊपर के तापमान को अंदर तक नहीं जाने देगा, देखने में खूबसूरत होगा, बार बार आपको इसको निकाल करके धोने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से और फायदे। इसके अतिरिक्त पॉप्सल को वहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं जब हम पानी के ग्लास में, जार में, किसी में लकी बम्बू अथवा कोई और प्लांट, मनी प्लांट सजाते हैं और वहाँ हम पत्थर को डालते हैं। वहाँ भी असर यही होता है, उसकी गर्माहट या ठंडक पानी को गर्म या ठंडा कर देती है, जो पौधे के लिए नुकसानदेह है। वहाँ भी अगर आप पॉप्सल का प्रयोग करेंगे उस परेशानी से बच सकते हैं और खूबसूरती तो आनी है। पानी में जब भी कोई पौधा लगाते हैं तो उसको स्टेबल होने के लिए, ये पौधा इस तरीके से गिर रहा है अथवा इस तरीके से गिर रहा है, हमें ज़रूरत होती है कुछ ऐसे प्रोडक्ट की जिससे वो पौधा मेरा स्ट्रेट खड़ा रहे। उसके जगह भी आप पॉप्सल का प्रयोग कर सकते हैं। यह पॉप्सल हमारी गोइंग ग्रीन की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। अगर आपने लेना हो आप डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। आशा है पॉप्सल के बारे में, क्ले बॉल के बारे में सारी जानकारी आपके ज़रूरत की होगी, आपके मतलब की होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है, आप अपने मिलने जुलने वाले उन दोस्तों को, उन जानने वालों को मेरा यह वीडियो फॉरवर्ड अवश्य करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को तो अवश्य आप दबाएंगे ही दबाएंगे। गुड लक। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अपने अगले और नए वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। शुक्रिया।